हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आप सभी का आपके चैनल द स्टडी टेक में। सो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द कंप्लीट हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस ऑफ 12th ऑफ जनवरी 2025। 12 जनवरी 2025 के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स एंड एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। सो द वीडियो इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट स्पेशली टू ऑल द स्टूडेंट who are preparing for competitive exams like UPSC, SSC, railways, banking and other core sector। सो अगर आप लोगों को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है, वीडियो अच्छा लगता है तो लोगों के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट वीडियो अपडेट। तो आज का दिन है संडे। आज आपको न्यूज़पेपर में एडिटोरियल का सेक्शन नहीं मिलेगा। आपको आज न्यूज़पेपर में साइंस और एफएक्यूज के पेजेस मिलेंगे। उसमें इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स आए हुए हैं, उनको हम लोग यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके, सो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और एज यूजुअल जैसा कि हम लोग यहाँ पे क्या कुछ पूरे वीडियो में हमें कवर अप करना है, उसको सबसे पहले हेडलाइन के माध्यम से डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स मूव टू न्यूज़ हेडलाइंस फॉर द डे ऑफ 12th ऑफ जनवरी 2025 आर एज फॉलोज। पहला न्यूज़ आपको पहले पेज की हेडलाइन पे, ओके, ये 9 न्यूज़ को यहाँ पे आप लोगों को हाईलाइट कर लेना है अपने न्यूज़पेपर में, जिसको यहाँ पे पढ़ना है। ओके, इंपॉर्टेंट है ये 9 न्यूज़। ओके, पहला न्यूज़ है, आप लोगों को पता है, मैंने आप लोगों को कल के दिन ही बताया था कि असम में यहाँ पे माइनर्स को निकालने की जो ऑपरेशंस है वो अंडरवे है। ठीक है, तो 3 जो माइनर्स हैं उनकी बॉडीज को रिट्राइव किया गया है और अभी भी 5 माइनर्स वहाँ पे फंसे हुए हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये ऑपरेशन है। ओके, क्योंकि यहाँ से जो चीज़ें हैं वो डिफिकल्ट होती जा रही हैं। ओके, और अभी भी 5 जो माइनर्स हैं वहाँ पे फंसे हुए हैं। अभी उनकी सिचुएशन को यहाँ पे समझ नहीं पा रहे हैं कि वो किस स्थिति में है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली दिल्ली के एनुअल डाटा को रिलीज किया है रिलेटेड टू क्राइम रेट्स। ठीक है, तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी ने उसके ऊपर सवाल उठाया है, उसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल उठाया है। ठीक है, तो ये डाटा को हम लोग डिस्कस करेंगे, इस रेट को डिस्कस करेंगे। इसमें आप लोगों को 2022 का क्राइम रेट, 2023 का और 2024 का क्राइम रेट आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द थर्ड न्यूज़। न्यू नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली टू डिस्प्ले आर्टिफैक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल एंड थीमेटिक ऑर्डर्स। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो नए न्यू म्यूजियम्स डेवलप किए जा रहे हैं दिल्ली में, वहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स का डिस्प्ले होगा वो क्रोनोलॉजिकल और थीमेटिक ऑर्डर्स में किए जाएंगे। ठीक है, ये किसके कोलैबोरेशन से बन रहा है, प्लीज लेट मी नो आंसर इन कमेंट सेक्शन। ठीक है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के लिए खुला हुआ है, आप लोग वहां जाके आंसर कर सकते हैं। ठीक है, ये जो न्यू नेशनल म्यूजियम बन रहा है ये किसके किसके बीच में हो रहा है। एक तो इंडिया हो गया, ठीक है, हमारा प्यारा भारत, और दूसरी कंट्री का नाम आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। मूविंग ऑन टू द फोर्थ न्यूज। कोलकाता सेकंड इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ सिटीज विद स्लोएस्ट ट्रैफिक, बेंगलुरु थर्ड। ठीक है, एशिया में अगर आप देखें तो कोलकाता लार्जेस्ट है और ग्लोबली यहाँ पे सेकंड रैंक पे है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इस लिस्ट को यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक आपको किस स्टेट में, किस कंट्री में, किस सिटी में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी तक अगर आप देखें तो ग्लोबल लिस्ट में कोलकाता इज ऑन द सेकंड, ओके, और बेंगलुरु इज ऑन द थर्ड। ओके, तो हम यहाँ पे कुछ सिटीज़ को डिस्कस करेंगे जहाँ पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मैं यहाँ पे बताया जाएगा आप लोगों को कि 10 किलोमीटर को ट्रैवल करने के लिए आप लोगों को कितना समय वेट करना होगा, ये मैं आप लोगों को इसके अंदर आर्टिकल में बताऊंगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ओके, मूविंग ऑन टू द फिफ्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़। भेल एंड ओएनजीसी टू कोलैबोरेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये दोनों यहाँ पे कोलैबोरेट कर रहे हैं नए और रिन्यूएबल एनर्जी के लिए। ठीक है, तो इसको भी डिस्कस करेंगे। मूविंग ऑन टू द सिक्स्थ इंपॉर्टेंट न्यूज़। मिलियंस ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज केसेस लिंक्ड टू सुगरी ड्रिंक। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ये साइंस सेक्शन का आर्टिकल है। ओके, जिसमें आप लोगों को पता चलेगा कि मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ जो केसेस है डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज के, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के, वो किससे लिंक्ड है, शुगर बिहेवियरेज ड्रिंक से लिंक्ड है। ठीक है, तो ये आप लोगों को बताऊंगा। और सबसे ज़्यादा केसेस कहाँ पे मिल रहा है, डेवलप्ड कंट्री में, अनडेवलपिंग कंट्री में, या फिर अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में, ये मैं आप लोगों को इस आर्टिकल में बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रहने वाला, यहाँ से आप लोगों को बहुत कुछ टेक अवे करना है। ठीक है, मूविंग ऑन टू द सेवंथ न्यूज, दैट इज आईआईटी रुड़की ने यहाँ पे डेवलप किया है। ठीक है, एक यहाँ पे प्रोसेस या फिर एक यहाँ पे इंजाइम्स को डेवलप किया है जिसका नाम है बैक्टीरियल इंजाइम्स, ताकि जो प्लास्टिसाइजर्स है उसको डिग्रेड किया जा सके। ठीक है, तो इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे कैसे और किस प्रोसेस के थ्रू यहाँ पे डिग्रेड किया जाएगा प्लास्टिसाइजर्स को। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग ये भी जानेंगे कि व्हाट इज प्लास्टिसाइजर, प्लास्टिसाइजर होता क्या है। ओके,
मूविंग ऑन टू द 8th न्यूज, दैट इज आर लिथियम बैटरीज ऑन फ्लाइट डेंजरस। ठीक है, ये एक डिटेल में आर्टिकल आया हुआ है, इसको हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। यहाँ पे रिपोर्ट रिलीज किया गया है, यहाँ पे एक ऑर्गेनाइजेशन का भी डिस्कस किया गया है जिसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि वहाँ से एब्रीविएशन भी बन सकते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। ठीक है, तो क्या लिथियम बैटरीज जो एयरक्राफ्ट्स में यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, आप एयरपोर्ट्स में जो यूज़ हो रहे हैं, क्या वो डेंजरस है या नहीं? ठीक है, ये आर्टिकल आपको ये बताएगा। ओके, मूविंग ऑन टू द 9th न्यूज विच इज कमिंग फ्रॉम वर्ल्ड सेक्शन, वायलेंस वाज मोस्टली पॉलिटिकल इन नेचर सेज बांग्लादेश पुलिस। ठीक है, तो बांग्लादेश में अगर आप देखें तो बांग्लादेश की जो पुलिस है उन्होंने कहा है कि जो वायलेंस है, ज़्यादातर जो वायलेंस है बांग्लादेश में, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन नेचर होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकली मोटिवेटेड इन नेचर होते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता भी होना चाहिए। ठीक है, सो हम अपने यहाँ पे सेशन का स्टार्ट करते हैं। मूविंग ऑन टू द फर्स्ट पेज ऑफ द न्यूज़पेपर, ये 9 इंपॉर्टेंट न्यूज़ को आप लोगों को हाईलाइट कर लेना है, जिनको हमें यहाँ पे पूरे वीडियो में डिस्कस करना है। ठीक है, पहले पेज की हेडलाइन पे आपको मिलेगा 3 मोर बॉडीज रिट्राइव फ्रॉम फ्लडेड असम माइंस। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए रैट होल कोल माइन से हमें यहाँ पे ये 3 जो रेस्क्यू ऑपरेशंस के थ्रू ये 3 जो बॉडीज है उनको रिट्राइव किया गया है। ओके, आप लोगों को मैंने कल के दिन भी बताया था कि इसमें इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, साथ ही साथ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस जो टीम है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड है। ठीक है, तो अभी भी यहाँ पे जो ऑपरेशन है वो अंडर वे है, और जो 5 यहाँ पे जो माइनर्स अभी भी फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे निकालने की कोशिश की जा रही है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, ये आप लोगों को पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो डिसीज को यहाँ पे आइडेंटिफाइड किया गया है वो इनके नाम दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे वो चीज़ को देख सकते हैं। ठीक है, तो अभी भी जो एफर्ट्स है मल्टीपल एजेंसीज के द्वारा इंक्लूडिंग नेवी, ओके, और ये इंडियन आर्मी, साथ ही साथ आपके एनडीआरएफ की जो टीम है वो कर रही है। ठीक है, और जो अभी भी 5 यहाँ पे जो माइनर्स फंसे हुए हैं उनको यहाँ पे निकालने की जो जकोजहद है वो जारी है। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने रिसेंटली एनुअल डाटा रिलीज किया है, और इस डाटा से आप लोगों को ये पता चलेगा कि दिल्ली में जो क्राइम रेट्स है उसमें हमें ईयर ऑन ईयर हमें गिरावट देखने को मिला है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, ये डाटा को आप लोगों को लिख लेना है। ओके, दिल्ली पुलिस ने इस डाटा को रिलीज किया है, और आम आदमी पार्टी ने यहाँ पे इस डाटा के प्रति, इस डाटा के खिलाफ यहाँ पे इसकी ऑथेंटिसिटी को यहाँ पे क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, देखिए जो राइट्स के जो केसेस हैं अर्लियर, ये जो आप देखेंगे डार्क, ये डार्क यहाँ पे जो ब्लैक है इसमें आप देखेंगे 2022 का ये। ठीक है, ब्लू वाला पार्ट आपको 2023 का है, और जो रेड वाला पार्ट है वो आपको 2024 का है। ठीक है, तो आप जो राइट के केसेस है वो आप देखेंगे कि पहले कितना था, 66 था, उसके बाद 44 हुआ, उसके बाद 33 हुआ। ओके, मर्डर के केसेस अगर आप देखें तो 509 थे, 2023 में 506 हुए, 2024 में 504 हो गया। ठीक है, रॉबरी के जो केसेस हैं वो 18.8 थे 2022 में। ठीक है, उसके बाद कम होकर ये आया 1654 पे, उसके बाद फिर कम होकर आया ये 1510 पे। रेप के जो केसेस हैं वो 2022 में अगर आप देखें तो 2084 थे। ठीक है, 23 में इंक्रीज हुआ ये 2141 आया। ठीक है, 24 में अगर आप देखें तो 2076 पे आ गया। ओके, मॉलेस्टेशन के जो केसेस थे वो दिल्ली में यहाँ पे अगर आप देखें 2022 में 2509 के आसपास थे। ओके, 2023 में ये घट के 2345 पे आया। ओके, और यहाँ पे 2024 में ये फिर से घट के 2037 के आसपास आया। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे डाटा रिलीज किया गया है, ये जो डाटा यहाँ पे रिलीज किया गया है दिल्ली पुलिस के द्वारा, इसकी ऑथेंटिसिटी के ऊपर सवाल उठाया गया है, किसके द्वारा? आम आदमी पार्टी के द्वारा। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए इन्होंने कहा है, एक्चुअली ये जो डाटा रिलीज किया गया है इनके ऊपर इन्होंने रिएक्ट किया है और कहा है, आम आदमी पार्टी के जो यहाँ पे कन्वेयर है अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है सैटरडे को कि जो डाटा यहाँ पे दिल्ली पुलिस ने रिलीज किया है क्या वो एक्चुअली रिड्यूस हुए हैं, क्या क्राइम रेट्स एक्चुअली रिड्यूस हुए हैं। ठीक है, लोगों को यहाँ पे जो स्ट्रीट्स हैं वहाँ पे गोली मार दी जाती है। ठीक है, अगर लोगों को आप जाके पूछें तो क्या वो सेफ हैं दिल्ली में? ठीक है, क्या वो सेफ है? एक्चुअली ये में इन्होंने यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये सारी चीज़ें कही है। ठीक है, और जो मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है वही सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई हैं। ओके, होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़। यहाँ पर और कुछ है नहीं, सो यू कैन ईजिली मूव अहेड विथ मी। ओके, यहाँ पर भी आपको कुछ भी इंपॉर्टेंट मिलेगा नहीं, सो लेट्स मूव अहेड। यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। मूविंग ऑन। हाँ, यहाँ पे न्यू नेशनल म्यूजियम इन दिल्ली टू डिस्प्ले आर्टिफैक्ट्स इन क्रोनोलॉजिकल एंड थीमेटिक ऑर्डर्स। ठीक है, तो आप देखिए सबसे पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो न्यू नेशनल म्यूजियम का यहाँ पे आविष्कार, यहाँ पे इनॉग्रेशन या फिर डेवलपमेंट जो हो रहा है दिल्ली में,
उसको यहाँ पे किसके द्वारा किया जा रहा है, ठीक है, किसके किसके बीच में एमओयूज हुए हैं वो आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। इंडिया ने साइन किया है एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद फ्रांस, ठीक है, फ्रांस के साथ ऑन दिसंबर 19 लास्ट ईयर, पिछले साल। बहुत ही सरल शब्दों में ये आर्टिकल आया हुआ है, आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे दिसंबर 19 को पिछले साल 2024 में इंडिया ने फ्रांस के साथ एक एमओयू साइन किया फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू म्यूजियम, ठीक है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू म्यूजियम। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ओके। और यहाँ पे जो चीजें रखी जाएंगी, यहाँ पे जो आर्टिफैक्ट्स रखे जाएंगे वो क्रोनोलॉजिकल और थियोमेटिक ऑर्डर में रखे जाएंगे, ठीक है। नॉर्थ ब्लॉक एंड साउथ ब्लॉक इन द नेशनल कैपिटल विच आर सेट टू हाउस द न्यू नेशनल म्यूजियम विल हैव आर्टिफैक्ट्स अरेंज्ड इन क्रोनोलॉजिकल एंड थियोमेटिकल ऑर्डर्स अकॉर्डिंग टू द ड्राफ्ट प्रपोजल अंडर कंसिडरेशन ऑफ द यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री, ठीक है। तो अभी जो इसका प्रपोजल है ये अभी ड्राफ्ट में है, ठीक है, ड्राफ्ट स्टेट में है, ओके। और इसको एक बार फाइनलाइज करने के बाद आप लोगों को ये न्यूज में आता हुआ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए, ओके। द क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट विल हैव अबाउट 50 सेक्शंस, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट्स होंगे इसमें 50 सेक्शंस होंगे विथ ईच हैविंग 5 to 6 रूम्स, दस अराउंड 250 गैलरीज इन टोटल्स, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल अगर आप देखें तो 250 के आसपास यहाँ पे गैलरीज होंगी क्रोनोलॉजिकल अरेंजमेंट में। और थियोमेटिक सेक्शंस इट वुड हैव डिस्प्ले बेस्ड ऑन डिफरेंट सब्जेक्ट सच एज लिटरेचर, आर्किटेक्चर एंड आपका आर्ट्स हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका थियोमेटिक सेक्शंस होगा इसमें आपके डिफरेंट आपके जो सब्जेक्ट्स होंगे उसके आधार पे यहाँ पे जो यहाँ पे चीज़ें आर्टिफैक्ट्स होंगी वो उसको डिस्प्ले किया जाएगा, जैसे कि यहाँ पे बताया गया है आर्टिकल में, लिटरेचर हो गया, आर्किटेक्चर हो गया और आर्ट्स हो गया, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ओके। द न्यू म्यूजियम विच हैव बीन नेम्ड युग युगेन भारत म्यूजियम, इसको लिख लीजिएगा, इसको यहाँ पे देखिए, इसको नाम दिया गया है, इस म्यूजियम का नाम है युग युगेन भारत म्यूजियम, विच will be able to house an estimate 25,000 to 30,000 artifacts and is expected to be the largest such museum in the world when completed। एक बार जब इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो it will become the largest museum in the world, ठीक है, it will become the largest museum in the world। मतलब कि यहाँ पे अगर आप देखें तो 25,000 से लेके 30,000 तक यहाँ पे आर्टिफैक्ट्स रखे जा सकते हैं, इसकी कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप लोग इसके बारे में समझ सकते हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माय पॉइंट, ये सारी चीज़ें आप लोगों को समझ में आ गई होंगी। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़, कोलकाता सेकंड इन ग्लोबल लिस्ट ऑफ सिटीज विद स्लोएस्ट ट्रैफिक, बेंगलुरु थर्ड, ठीक है। अब सबसे पहले आप लोगों को ये पता होना चाहिए इसमें कि इस डाटा को, इस रिपोर्ट को किसके द्वारा रिलीज किया गया, ठीक है, किसके द्वारा रिलीज किया गया, क्योंकि अक्सर यहां से क्वेश्चन बनता है कि किसके द्वारा इस डाटा को रिलीज किया गया है, ओके। तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। द लेटेस्ट सर्वे, ये जो लेटेस्ट सर्वे यहाँ पे कंडक्ट करवाया गया है ये नीदरलैंड बेस्ड लोकेशन टेक्नोलॉजी फॉर्म के द्वारा, जिसका नाम है टॉमटॉम, आप लोगों ने सुना होगा, टॉमटॉम इसका नाम है। इन्होंने रिसेंटली डाटा रिलीज किया और यहाँ पे जो कंट्रीज हैं, कंट्रीज के जो सिटीज हैं उनको यहाँ पे रैंक किया विद द स्लोएस्ट ट्रैफिक्स, ठीक है। तो यहाँ पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा आप लोगों को देखने को मिलेगा वहाँ पे इन्होंने सारी जो सिटीज है उसको रैंक किया है, ठीक है। और कोलकाता यहाँ पे आप लोगों को ग्लोबल लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे आपको देखने को मिलेगा। एशिया में अगर आप देखें तो कोलकाता आपको टॉप में मिलेगा और ग्लोबली अगर आप देखें तो इस लिस्ट में सेकंड पोजीशन पे है, जहां पे अगर एक इंसान को 10 किलोमीटर बोल रहा हूं, 10 किलोमीटर अगर ट्रैवल करना है तो उसको यहां पे 34 मिनट 33 सेकंड यहां पे उसको स्पेंड करना होगा। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, ठीक है। बार बार ऐसे न्यूज़ नहीं आते हैं, यहाँ से आप लोगों को फैक्चुअल इंफॉर्मेशन कवर करना है, ठीक है। आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि टॉप कौन किया है, कौन सी सिटी इस लिस्ट में टॉप में है, ठीक है। और अभी आप लोग लिख लीजिए कोलकाता सेकंड में है, बेंगलुरु थर्ड में है, ओके। कोलकाता रोड्स वेयर सेकंड मोस्ट कंजस्टेड इन द वर्ल्ड इन 2024, 2024 का यह डाटा है। और मोस्ट कंजस्टेड मतलब कि टॉप में, एशिया में अगर आप देखें तो टॉप में है कोलकाता, ठीक है। ये यहाँ पे टॉमटॉम ने रिलीज किया। यहाँ पे आप लोगों को पता चल गया कि 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 34 मिनट 33 सेकंड की यहाँ पे जरूरत है, फॉलोड बाय बेंगलुरु। बेंगलुरु में अगर आप देखें तो 34 मिनट
34 आपका मिनट और आपका 10 सेकंड को आपको यहाँ पे चाहिए, ठीक है, बेंगलुरु में। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इसको लिख लीजिएगा। पुणे ये जो है ये 3rd नंबर पे है, पुणे यहाँ पे 33 मिनट 22 सेकंड चाहिए आप लोगों को यहाँ पे अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो, ठीक है। तो ये यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं टॉप 3 सिटीज़ यहाँ पे, ठीक है, टॉप 4 सिटीज़, ठीक है, जिसमें यहाँ पे जो फर्स्ट में है वो आपका यहाँ पे स्किप किया हुआ है। फर्स्ट में यहाँ पे आप लोगों को पता चल जाएगा कि फर्स्ट कौन है, ठीक है। यहाँ से आप लोग लिख सकते हैं कि फर्स्ट कौन है। ओके, हैदराबाद जो है वो अभी आपका 18th स्पॉट पे है, ठीक है, हैदराबाद जो है वो आपका 18th स्पॉट पे है। यहाँ पे 31.5 मिनट्स चाहिए आप लोगों को अगर 10 किलोमीटर ट्रैवल करना है तो, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है। और चेन्नई आपका 31st प्लेस पे है, ठीक है, चेन्नई 31st प्लेस पे है, जहाँ पे 30 मिनट 20 सेकंड के आसपास ड्राइवर यहाँ पे स्पेंड करते हैं अगर उनको 10 किलोमीटर कवर करना है तो, ठीक है। और इस लिस्ट को किसने टॉप किया है, इस लिस्ट को किसने टॉप किया है ये जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। कोलंबिया का एक सिटी है जिसका नाम है बैरनकुला, ठीक है, बैरनकुला सिटी इस लिस्ट को टॉप किया है, बैरनकुला सिटी ने, ठीक है। अगर इस सिटी में अगर आपको 10 किलोमीटर जाना है, ठीक है, 10 किलोमीटर जाना है तो आपको 36 मिनट 6 सेकेंड आपको स्पेंड करने होंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। ओके, और इस ये जो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन है, ये जो टेक फॉर्म है, इन्होंने यहाँ पे 62 कंट्रीज के 500 सिटीज को यहाँ पे रैंक किया है, ठीक है। ये जो यहाँ पे इंडेक्स रिलीज किया गया है ये 14th एडिशन का इंडेक्स है, 14th एडिशन का ये इंडेक्स है। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। यहां से क्वेश्चन आएगा कि कौन से एडिशन का यहाँ पे डाटा रिलीज किया गया था 2024 में, जिसमें दिखाया गया कि कोलकाता इज द मोस्ट कंजस्टेड सिटी इन एशिया एंड सेकंड मोस्ट कंजस्टेड सिटी इन द वर्ल्ड इन 2024। ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं अगर आप लोगों को पता होगा तो, ठीक है। तो ये मैंने डाटा आप लोगों को बता दिया, होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल, भेल एंड ओएनजीसी टू कोलैबोरेट फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी में यहाँ पे देखिए दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस यहाँ पे कोलैबोरेट करती हुई देखने को मिली है, ठीक है। इंपॉर्टेंट है ये, आप लोगों को इसके बारे में नॉलेज में होना चाहिए, ठीक है। तो वर्बल आप लोगों को नॉलेज होना चाहिए, इसलिए मैंने आप लोगों को इसके बारे में बता दिया। ओके, इंडियाज इकोनॉमी लाइकली टू बी अ टैड वीकर इन 2025, आईएमएफ एमडी जॉर्जिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इनका कहना है कि 2025 में जो इंडिया की इकोनॉमी है बिट यहाँ पे लिटिल वीकर स्टेज में हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, मैनेजिंग डायरेक्टर का यहाँ पे ये स्टेटमेंट आया है, जिनका नाम है क्रिस्टेलिना जॉर्जिया, ठीक है। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है और कहा है कि जो इंडियन इकोनॉमी है इट विल बी लिटिल वीकर इन 2025, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट आप लोगों को पता होना चाहिए, क्योंकि यहाँ से भी पूछ सकता है कि ये स्टेटमेंट किसने दिया था, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। आईएमएफ के जो एमडी है, मैनेजिंग डायरेक्टर, यहाँ पे उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया था। ओके, मूविंग ऑन टू द साइंस सेक्शन। साइंस सेक्शन में आप देखेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आ रखे हैं। ओके, उसके बाद हम एफएक्यूज के आसपास जाएंगे, ठीक है। साइंस सेक्शन को हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। पहला न्यूज साइंस सेक्शन का, दैट इज मिलियंस ऑफ डायबिटीज एंड हार्ट डिजीज के जो केसेस हैं वेरी मच लिंक्ड टू सुगरी ड्रिंक्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक न्यू स्टडी कंडक्ट करवाया गया 2020 में और हमें पता चला, ठीक है, 2020 का ये न्यू स्टडी है, इसमें हमें पता चला कि 2.2 मिलियन नए जो टाइप 2 डायबिटीज़ के जो केसेस हैं और 1.2 मिलियन न्यू केसेस हैं कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के, विच अकर ईच ईयर ग्लोबली ड्यू टू द कंजप्शन ऑफ सुगर स्वीटेंड बेवरेज, रिप्रेजेंटेटिंग 9.8% एंड 3.1% रेस्पेक्टिवली। मगर आप लोग इसके बारे में लिख लीजिए, एज इट इज लिख लीजिए। मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली ये बोल क्या रहा है, ठीक है। जो 2.2 मिलियन यहाँ पे डायबिटीज के केसेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं, उसमें शुगर जो स्वीटेंड बिहेवियरेज है उसका इन्वॉल्वमेंट कितना है, 9.8%। समझ में आ गया? ओके, 1.2 मिलियन जो न्यू कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के जो केसेस आपको हर साल देखने को मिल रहे हैं, उसमें शुगर स्वीटेंड बिहेवियरेज का यहाँ पे कितना इन्वॉल्वमेंट है, 3.1%। क्लियर हो गया? यहां से यहां तक चीजें क्लियर हो गई, आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, द स्टडी एस्टिमेटेड शुगर स्वीटेंड बिहेवियरेज एट्रीब्यूटल types 2 diabetes and cardiovascular disease burden across 184 countries in 1990 to 2020, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो शुगर स्वीटेंड बिहेवियरेज है, इसकी वजह से अगर आप केसेस देखें 184 कंट्री में बिटवीन द ईयर ऑफ 1990 टू 2020, ये अगर आप देखें तो ये यहाँ पे ज़्यादा है, ठीक है। इसका बर्डन बहुत ही
ज़्यादा है, ठीक है। केसेस अगर आप देखें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। और एज पर द स्टडी, जो स्टडी कंडक्ट करवाया गया उसके हिसाब से हमें ये पता चला कि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पे जो सिचुएशन है वो और ज़्यादा यहाँ पे सोबरिंग है, और ज़्यादा यहाँ पे गंभीर है। सोबरिंग का मतलब होता है गंभीर, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने ये चीज़ें यहाँ पे देखी होंगी, अब तक तो ये चीज़ें आप लोगों ने पढ़ भी ली होंगी कि जो हाईएस्ट यहाँ पे शुगर स्वीटेंड बिहेवियर्स है विच इज़ एट्रीब्यूटल, जो आपका परसेंटेज बर्डन है, इट इज़ वेयर इट इज़ इन लेटिन अमेरिका, ठीक है। लेटिन अमेरिका में है, कैरेबियन में है, सब सहारा अफ्रीकन रीजन में आप लोगों को इस चीज़ में ज़्यादा देखने को मिलेगा। इस रीजन में अगर आप देखें तो ये जो केसेस है डायबिटीज़ और हार्ट डिजीज़ के शुगर स्वीटेंड बिहेवियर्स की वजह से आप लोगों को ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये डाटा को अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, वास्ट के तौर पे मैंने इस चीज़ को ले रखा है, ठीक है। इन सब सहारा अफ्रीका it found that sugar sweetened behaviors contribute to more than 21% of all new diabetes cases, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसकी वजह से यहाँ पे जो केसेस है डायबिटीज केसेस में उसमें 21% के आसपास हमें यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिली है, ठीक है। तो ये आप लोग डाटा को लिख सकते हैं, इंपॉर्टेंट है, ओके। ये डाटा को अगर आप लोग लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, यहाँ से आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलने वाला है, ठीक है। तो कुछ ऐसे कंट्रीज है जैसे कोलंबिया, मैक्सिको, साउथ अफ्रीका, दीज आर द कंट्री दैट हैव बीन हिट हार्ड, मतलब कि यहाँ पे जो केसेस हैं वो बहुत ज़्यादा सर्ज लेवल पे हैं, ठीक है। वाइल मोर देन 48% ऑफ ऑल न्यू डायबिटीज केसेस इन कोलंबिया वेर एट्रीब्यूटेबल टू कंजप्शन ऑफ सुगरी ड्रिंक्स, नियरली 1/3 ऑफ ऑल न्यू डायबिटीज केसेस इन मैक्सिको वेयर लिंक टू सुगरी ड्रिंक कंजप्शंस, ठीक है। तो आप लोग ये लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर अगर आप जो केसेस देखें वो यहाँ पे शुगर ड्रिंक्स की वजह से अगर आप लोग को यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। मैक्सिको जैसे स्टेट्स में, या फिर आपका कोलंबिया जैसे स्टेट्स में, या फिर आपका साउथ अफ्रीका जैसे रीजन में, ठीक है। तो ये जो ज़्यादातर जो केसेस हैं वो वेरी मच इट इज़ लिंक्ड टू आपका सुगरी जैसी जो ड्रिंक्स है जिसमें यहाँ पे स्वीट शुगर्स का यहाँ पे मिक्सचर होता है, ठीक है। वहाँ से आप लोगों को ये बनते हुए देखने को मिल रहा है, ठीक है। जो शुगर बिहेवियर्स है वो एक्चुअली करता क्या है, देखिए जो ब्लड होता है उसमें शुगर का लेवल जो होता है उसको इंक्रीज करने का काम करता है, ठीक है। उसमें इंक्रीज करने का काम करता है। और देखिए मैं आप लोगों को अगर इसका रियलिटी बताऊं तो इसमें बहुत कम न्यूट्रिशनल वैल्यू है, इसमें बहुत ही ज़्यादा कम न्यूट्रिशनल वैल्यू है। फिर भी पता नहीं लोग क्यों कोको कोला, ये सारी चीज़ें, मतलब कोको कोला एक स्पेसिफिक मैं एग्जांपल नहीं दे रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे बिहेवियर्स हैं जिसका यहाँ पे कंजप्शन करते हैं लोग और अपनी ही हेल्थ का यहाँ पे नुकसान करते हैं, ठीक है। लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस लाने की, उनके अंदर अवेयरनेस लाने की ज़रूरत है कि ये सारी चीज़ें एक थोड़ी समय के लिए वो सही है, बट लॉन्ग टर्म में अगर आप देखें, लॉन्ग टर्म में तो आपकी हेल्थ के ऊपर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट इसका पड़ता हुआ हमें देखने को मिलता है, ठीक है। अगर आप इसका रेगुलर कंजप्शन करते हैं, यहाँ पे देखिए इसके इम्पैक्ट्स को मैंने अलग यहाँ पे हाईलाइट कर रखा है। अगर इसका आप रेगुलर कंजप्शन करते हैं तो आपके जो वेट है उसमें बढ़ोतरी हमें देखने को मिल सकती है, ठीक है। इंसुलिन का रेजिस्टेंस हमें देखने को मिल सकता है, ठीक है। और मेटाबॉलिक जो आपके इश्यूज हैं, जो कि आपका केमिकल रिएक्शंस जो इश्यूज हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं, विच लेड टू टाइप 2 डायबिटीज और हार्ट डिजीज, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है, बाद में आपको इससे आपको हो सकती है डेथ्स भी आपको देखने को मिले, ठीक है। और इसमें सबसे ज्यादा यहाँ पे मेन सफर करती हैं, ओके। मेंस आर मोर लाइकली टू वुमेन, मेंस आर मोर सफर्स दैन वुमेन, ठीक है। सो ये आप लोगों को पता होना चाहिए। मेंस यहाँ पे ज्यादातर ये जो ड्रिंक्स हैं शुगर स्वीटन जो बिहेवियर्स है इसका ज़्यादातर वो मेंस यहाँ पे कंजप्शन करते हैं, और उनमें अगर आप देखें तो आंकड़े यहाँ पे आप लोगों को देखने को ज़्यादा मिलेंगे, ठीक है। दे कॉल फॉर अ मल्टी प्रोलॉन्ग्ड अप्रोच इंक्लूडिंग पब्लिक हेल्थ कैंपेन्स, ठीक है। देखिए जैसा मैंने आप लोगों को बताया, तो मैं भी इस वीडियो के साथ आप लोगों को यही बताना चाहूँगा, आप लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं भी, कि आप लोग यहाँ पे जो शुगरी बिहेवियर्स हैं, जो शुगर स्वीटेंड बिहेवियर्स हैं, उसका जो सेवन है, उसका जो कंजप्शन है वो थोड़ा कम कीजिए। मैं ये नहीं बोलूँगा एकदम से बंद कर दीजिए, क्योंकि कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि नेचर में होती हैं, ठीक है। लेकिन उसको हम धीरे धीरे कम कर सकते हैं। आप अगर आज पी रहे हैं, आप डेली एक पी रहे हैं, मान के चलिए डेली एक पी रहे हैं, ठीक है। डेली एक अगर आप मान लीजिए कोई ड्रिंक पी रहे हैं, ठीक है, तो अभी मान लीजिए आप एक हफ्ते, वो 7 दिन आपने कंटिन्यूअस उस चीज़ को किया है, ठीक है। उसके बाद आप लोग एक काम कीजिए, अगले हफ्ते 5 कर लीजिए, 6 कर लीजिए, 7, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं ना, तो 6 दिन पीजिए, 1 दिन कम हो गया। वैसे ही अगले हफ्ते 5 दिन पीजिए, ठीक है।
तो एक और 2 दिन कम हो गया। ऐसे करते करते कोई भी चीज़ें, कोई भी हैबिट्स होती हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आर्टिकल में ये पता चला है कि आर्टिकल में हमें ये बताया गया कि मल्टी प्रोलॉन्ग्ड जो अप्रोच है उसको अपनाना चाहिए। हेल्थ कैंपेन्स हमें यहाँ पे लेके आने होंगे। ठीक है, इसके रिगार्डिंग हमें यहाँ पे रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशंस हमें यहाँ पे लाने होंगे। ठीक है, शुगर स्वीटेंड बिहेवियरेज के ऊपर टैक्स भी हमें इम्पोज करने पड़ सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ डायरेक्शंस यहाँ पे कुछ कंट्रीज ने यहाँ पे लिए हैं विच इज़ इन फेवर। ठीक है, विच इज़ इन फेवर, और हमने यहाँ पे देखा है कि चीज़ें सही हुई हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे एग्जांपल्स दिए गए हैं, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। होप आप लोगों को ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। अगर आ गया होगा तो प्लीज लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज, IIT रुड़की ने यहाँ पे एक बैक्टीरियल एंजाइम्स को यहाँ पे यूज करके यहाँ पे जो प्लास्टिसाइजर्स है उसको डिग्रेड करने की कोशिश की है। यही चीज को यहाँ पे प्लास्टिसाइजर्स कहा जाता है। ठीक है, इसी चीज को यहाँ पे प्लास्टिसाइजर्स कहा जाता है, जो कि आपको मैक्सिमम प्लास्टिक्स में यहाँ पे यूज होता हुआ आपको देखने को मिलेगा। प्लास्टिक बोतल्स का क्यों मना करते हैं लोग कि प्लास्टिक की बोतल में पानी मत पिया कीजिए। ठीक है, प्लास्टिक की बोतल में पानी क्यों मत पिया कीजिए, क्योंकि उसमें क्या होते हैं, माइक्रो पॉल्यूटेंट होते हैं जो कि आप यहाँ पे नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। ठीक है, नेक्ड आई से नहीं देख सकते हैं। और प्लास्टिसाइजर का एक्चुअल में अगर यूज मैं आप लोगों को बताऊं, तो प्लास्टिसाइजर्स का यूज बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। बेबी टॉय में किया जाता है, शैम्पूज में किए जाते हैं, सॉप्स में किए जाते हैं, फूड के कंटेनर्स में किए जाते हैं, ताकि जो प्रोडक्ट्स है उसका यहाँ पे फ्लैक्सिबिलिटी और साइन को बनाए रखा जा सके या फिर इनहैंस किया जा सके। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनमें यहाँ पे प्लास्टिक्स में ऐड किए जाते हैं, चाहे वो प्लास्टिक्स हो गए, चाहे वो पर्सनल केयर्स के प्रोडक्ट्स हो गए। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है, आप लोग देखिए। इतना भी आप लोग वो मत हो जाइए कि आप लोगों को इसके बारे में बिल्कुल भी पता ना चले और आप लोग जानबूझकर वो सारी गलतियां करें। ठीक है, प्लास्टिसाइजर्स ऐसे केमिकल्स होते हैं जिनको प्लास्टिक्स में ऐड किया जाता है, पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स में ऐड किया जाता है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी को एनहांस करने के लिए और उनकी साइन को बढ़ाने के लिए। ठीक है, कॉमनली कहाँ पाया जाता है, बेबी टॉयज में, आपको शैम्पूज में, सोप में, यहाँ पे फ्लड कंटेनर्स में आपको यहाँ पे प्लास्टिसाइजर्स यूज आपको करते हुए देखने को मिलेंगे। ठीक है, विच इज अ डायरेक्ट थ्रेट टू ह्यूमन हेल्थ। ठीक है, जो कि ह्यूमन हेल्थ के लिए डायरेक्ट थ्रेट्स हैं। ओके, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है। और आज के डेट में जो प्लास्टिसाइजर है, कार्सिनोजेनिक जो प्लास्टिसाइजर का जो अमाउंट है, वो यहाँ पे अगर आप देखें तो जो इन्वायरमेंट में जो बहुत तेजी से बढ़ता जा रहा है, वो अभी एक अलार्मिंग स्टेज पे है। ठीक है, तो अलार्मिंग स्टेज पे है, तो इसको यहाँ पे डिग्रेड करने के लिए IIT रुड़की जो है, उनके जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे एंजाइम का यहाँ पे यूज़ करके इन जो यहाँ पे प्लास्टिसाइजर्स है उनको डिग्रेड करने की कोशिश की है, एंड दे हैव सक्सेसफुली डिग्रेडेड इट। ओके, सो इंपॉर्टेंट है, IIT रुड़की हैज सक्सेसफुली यूज एन एंजाइम्स, एस्टरेज एंजाइम्स। ठीक है, इसका नाम लिख लीजिए, एस्टरेज एंजाइम्स प्रोड्यूस बाय सॉइल बैक्टीरिया। ठीक है, तो देखिए ये जो एस्टरेज एंजाइम्स है, इसको किसके द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, एक सॉइल बैक्टीरिया है जिसका नाम है सुल्फोबैक्यूलस। ठीक है, सुल्फोबैक्यूलस एडिकोफिलस। ठीक है, तो इसका नाम लिख लीजिए, टू ब्रेक डाउन द डायथाइल हेक्साइल पैराथलेट्स प्लास्टिसाइजर्स। ठीक है, तो यहाँ पे इसको ब्रेक डाउन करने के लिए, DEPH को ब्रेक डाउन करने के लिए यहाँ पे इन्होंने एस्टरेज एंजाइम्स का यूज किया, जो कि कहाँ से मिलता है, एक सॉइल बैक्टीरिया से मिलता है जिसका नाम है सुल्फोबैक्यूलस एंडिनोफिलस। ठीक है, तो इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ये जो डाटा यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ का यहाँ पे यूज़ किया जा रहा है और कैसे यहाँ पे उन्होंने किया है। ठीक है, ये जो स्टोरेज एंजाइम्स है, इट रिमेन एक्टिव फॉर अबाउट अ मंथ। ठीक है, 1 महीनों के आसपास, ये 1 महीनों तक आपको ये एक्टिव में आपको देखने को मिलेगा। और ये जो चीज़ें हैं उसको डिग्रेड करता है, कैटलाइज करता है। ठीक है, कैटलाइज करता है, और जो यहाँ पे आपके DEPH जो प्लास्टिसाइजर्स है उसको डिग्रेड करने का काम करता है। ठीक है, सो इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा। जो एंजाइम्स है इस प्लास्टिसाइजर्स को 2 प्रोडक्ट में तोड़ता है। ठीक है, ये लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ये जो एंजाइम्स है इस प्लास्टिसाइजर्स को 2 प्रोडक्ट में तोड़ता है। पहला हो गया आपका मोनोपाइथलेट्स और दूसरा हो गया आपका 2-इथाइलिन हेक्सानोल। ठीक है, तो ये इसको लिख लीजिए, हेक्सानोल। ये तो आपका 2 प्रोडक्ट में तोड़ दिया। ठीक है, तो ये इसको लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट। यहाँ से यहाँ तक लिख लीजिए, और जो मैंने यहाँ पे बताया वो लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये पूरे न्यूज़ को यहाँ पे आप लोग यहाँ से जो हेडलाइन है उसको लिख सकते हैं। आपसे हो सकता है इससे क्वेश्चन बन जाए, पूछ दे कि किस IIT ने यहाँ पे एक एंजाइम का यूज़ किया
आपको प्लास्टिसाइजर्स को डिग्रेड करने के लिए। तो आप लोग ये अगर नहीं जानते हैं तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे क्वेश्चन बन सकते हैं। होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। मूविंग ऑन टू द FAQs सेक्शन। पहला FAQs के जो सेक्शन का आर्टिकल उसको छोड़ सकते हैं। सेकंड जो सेक्शन जो आर्टिकल है उसको यहाँ पे हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या जो लिथियम बैटरीज हैं जो फ्लाइट्स में यूज़ किए जा रहे हैं, क्या वो डेंजरस है या नहीं, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे जनवरी 2 का यहाँ पे न्यूज़ आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। एक्चुअली यहाँ पे क्या हुआ, जो IFALPA है इन्होंने 3 यहाँ पे पोजिशनिंग पेपर को यहाँ पे इशू किया, ठीक है। विच इज ऑन फायर रिस्क ड्यू टू यूज ऑफ लिथियम आयन बैटरी इन एयरपोर्ट्स एंड एयरक्राफ्ट सेटिंग्स, ठीक है। जो एयरपोर्ट में या फिर एयरक्राफ्ट सेटिंग्स में यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी का यूज किया जाता है, ठीक है, यूज किया जाता है, उससे क्या यहाँ पे हमें फायर का रिस्क हमें देखने को मिलता है या नहीं, ठीक है। उसी के रिगार्डिंग इन्होंने यहाँ पे 3 पोजिशनिंग पेपर यहाँ पे इशू किया, ठीक है। ये IFALPA क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट एसोसिएशन, ठीक है। तो इन्होंने ही ये 3 यहाँ पे जो पोजिशनिंग पेपर है उसको रिलीज किया है, ठीक है। और देखिए इनके बारे में आप लोगों को सबसे पहले जानना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, ये लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। पहले तो एब्रिविएशन आप लोग लिख लीजिए, इसका एब्रिविएशन क्या है, इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयरलाइन पायलट एसोसिएशन, ठीक है। तो इसका एब्रिविएशन है, ये ग्लोबली अगर आप देखें तो नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, विच रिप्रेजेंटेटिंग द इंटरनेशनल कम्युनिटी ऑफ प्रोफेशनल पायलट्स, ठीक है। तो इसमें अगर आप देखें तो यहाँ पे प्रोफेशनल पायलट्स हैं, ठीक है, प्रोफेशनल पायलट्स है, इंटरनेशनल कम्युनिटी के प्रोफेशनल पायलट्स है इसके अंदर। इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ आप लोगों को यहां पता चलेगा। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूएन स्टैब्लिश द इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। यूएन ने क्या स्टैब्लिश किया, 1947 में एक इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का स्टैब्लिश किया यूएन ने, टू कोऑर्डिनेट एयर ट्रांसपोर्ट एंड इट्स प्रिंसिपल वर्ल्ड वाइड, ठीक है। एयर ट्रांसपोर्ट और उसके प्रिंसिपल को वर्ल्ड वाइड में कोऑर्डिनेट किया जा सके, उसके लिए यूएन ने इसका एस्टैब्लिशमेंट किया, ठीक है। ईयर लेटर, 1 साल के बाद अगर आप देखें तो ICAO ने ऑर्गेनाइज किया एक कॉन्फ्रेंस, कहाँ पे, लंदन में, जहाँ पे पायलट्स यहाँ पे इंटरैक्ट कर सकते हैं, डायरेक्ट इंटरैक्ट कर सकते हैं किसके साथ, लीडर के साथ, ठीक है। और द IFALPA वॉज बॉर्न एट दिस इवेंट विथ 13 पायलट्स, उस टाइम पे 13 पायलट के साथ यहाँ पे इस ऑर्गेनाइजेशन का, नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का वहाँ पे जन्म हुआ, आविष्कार हुआ बोल सकते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है। बाद में अगर आप देखें तो अभी इसके अंदर बहुत सारे मेंबर्स हैं वर्ल्ड वाइड में, यहाँ पे लगभग 1 लाख यहाँ पे प्रोफेशनल पायलट्स इस एसोसिएशन में इंक्लूडेड है। सो इंपॉर्टेंट है, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसको यहाँ पे लिख लीजिएगा। 1948 में अगर आप देखें तो इसका फॉर्मेशन हुआ, 1 साल के बाद ना, तो इसके 1 साल के बाद 1948 होगा, तो 1948 में आपको ये जो है IFALPA इसका फॉर्मेशन हुआ, ओके। और इसमें अभी अगर आप देखें तो 1 लाख के आसपास यहाँ पे प्रोफेशनल पायलट्स हैं, ओके। होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स, ठीक है। ये यहाँ पे इनपुट्स देने का काम करते हैं इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन को, ओके, एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल्स को एंड द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ एयर ट्रैफिक कंट्रोलर एसोसिएशंस को ये इनपुट्स देने का काम भी करते हैं, ठीक है। सो इंपॉर्टेंट है ना। व्हाई आर द फियर अबाउट लिथियम बैटरीज, आज के डेट में ये क्यों फियर है, आप लोगों को अच्छे से पता होना चाहिए इस चीज़ के बारे में। आप लोगों ने न्यूज़ में सुना होगा कि जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं, जो यहाँ पे इलेक्ट्रिक रिक्शाज हैं, वो यहाँ पे क्यों ब्लास्ट हो रही थी, क्यों जल रहे थे, फायर, उसमें आग लग जा रहा था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उसी की वजह से आपको यहाँ पे बनती हुई देखने को मिली है, ठीक है। ऑलमोस्ट एवरी मेजर इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड इज मैकेनाइज्ड टू सम सिग्निफिकेंट डिग्री एंड द एनर्जी फॉर दीज मशीन्स हैज़ ट्रेडिशनली बीइंग प्रोड्यूस्ड बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो एनर्जी यहाँ से हमें देखने को मिलता है, इन मशीन्स को जो एनर्जी यहाँ से दिया जाता है वो यहाँ पे किस चीज़ को बर्न करके दिया जाता है, फॉसिल फ्यूल को बर्न करके दिया जाता है, ठीक है। एंड एज क्लाइमेट मिटिगेशन हैज़ बिकम मोर प्रेसिंग, ठीक है। जैसे जैसे यहाँ पे देखिए क्लाइमेट मिटिगेशन यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग को यहाँ पे बढ़ाने में, या फिर ग्लोबल वार्मिंग जो बढ़ रहा है उसमें आप लोग देखेंगे कि जो क्लाइमेट है आज के डेट का वो बहुत ज़्यादा यहाँ पे रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। तो जो इंडस्ट्रीज़ है, जो बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ है वो क्या कर रही है, थर्मल एनर्जी, जैसे जिस तरीके से थर्मल एनर्जी का यूज़ करके वो सारी चीज़ें यहाँ पे डेवलप कर रही थी, उसी को यहाँ पे रिप्लेस कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ, ठीक है, उसी को
यहाँ पे रिप्लेस कर रही हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ। यहाँ पे एग्जाम्पल में ऑथर ने बताया है इलेक्ट्रिक व्हीकल ड्रॉ इलेक्ट्रिक एनर्जी फ्रॉम अ बैटरी, ठीक है। तो जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से ड्रॉ करता है, बैटरी से, टू ड्राइव एन इलेक्ट्रिक मोटर्स, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर को अगर ड्राइव करना है तो वो बैटरी से इलेक्ट्रिक एनर्जी को ड्रॉ करता है। एंड सप्लाई काइनेटिक एनर्जी टू द व्हील, ठीक है। व्हील को यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी देने का काम करता है, ठीक है। इन एन इंटरनल कंबस्टन इंजन, ठीक है, इंटरनल कंबस्टन इंजन में जो हीट एनर्जी है इट इज रिलीज बाय बर्निंग फॉसिल फ्यूल मूव्स पिस्टन्स, ठीक है। तो जो हीट एनर्जी है वो कहाँ से आता है, वो फॉसिल फ्यूल को बर्न करके आता है जो कि पिस्टन को मूव कराने का काम करता है, और उसी का जो मोशन है उसी की वजह से आप देखेंगे कि जो व्हील्स है उसमें आपको रोटरी मोशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं, आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं। ओके, लिथियम आयन जो बैटरीज हैं it have emerged as a popular solutions to storing electric energy because they are energy dense, ठीक है। तो देखिए वो रिचार्जेबल हैं, एनर्जी डेंस हैं, इसलिए जो लिथियम आयन बैटरीज हैं ये यहाँ पे पॉपुलर सॉल्यूशन बने इन स्टोरिंग द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी को स्टोर करके रखने में अगर आप देखें तो लिथियम जो आयन बैटरीज हैं ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा कारगर साबित हुए हैं, ठीक है। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप लोगों को ये भी पता चले कि लिथियम आयन बैटरीज को किसी भी शेप में बनाया जा सकता है, ठीक है। किसी भी शेप में इसको बनाया जा सकता है, कोई भी शेप में, छोटे से छोटा शेप में इसको बनाया जा सकता है, बड़े से बड़े शेप में इसको बनाया जा सकता है। इसलिए जो लिथियम आयन बैटरीज है उसका यूज़ आपको एयरक्राफ्ट्स में भी आपको देखने को मिलेगा। एयरक्राफ्ट्स के बहुत सारे कॉम्पोनेंट्स में इसका यूज़ किया जाता है, और यहाँ पे बताया गया कि जो लिथियम आयन बैटरीज है ये इसमें आग लग सकती है अगर इसमें फिजिकल स्ट्रेस हमें देखने को मिला, कुछ यहाँ अमाउंट में फिजिकल स्ट्रेस हमें देखने को मिला, तो इसमें हो सकता है आग लग जाए, ठीक है। इट इज फर्दर रिजल्ट ऑफ द स्ट्रेस क्रिएटिंग अ शॉर्ट सर्किट इनसाइड द बैटरी, लिविंग इट टू द कीप प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिक करंट, हीट, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये आप लोग यहाँ पे रिस्क देख सकते हैं, ऑथर ने यहाँ पे रिस्क बताए हैं। ओके, तो देखिए यहाँ पे ऑथर ने एग्जाम्पल भी दिया है आफ्टर हरिकेन हर्लिन स्ट्रक इन द यूएस इन नवंबर 2024 48 लिथियम आयन बैटरी रिपोर्टेडली कॉट फायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन्होंने एग्जाम्पल के तौर पे भी बताया है कि कैसे यहाँ पे हमने देखा कि कुछ अमाउंट ऑफ फिजिकल स्ट्रेस हमें यहाँ पे देखने की वजह से 48 जो लिथियम आयन बैटरीज थी वो यहाँ पे उनमें आग लग गई, ठीक है। तो ये देखिए जो पेपर इन्होंने रिलीज किया है, इस पेपर का इन्होंने नाम दे दिया POS01, POS02, POS03, ठीक है। POS02 और जो 3 है वो आपका मोर जनरल है एज पर कंपेयर टू POS01, ठीक है, जो कि आपका स्पेसिफिक है, ठीक है। जो POS02 है इट इज मोटिवेटेड बाय डिफरेंट लेवल ऑफ फायर, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ फायर है इसके अंदर, ठीक है, विच इज कॉज्ड बाय लिथियम आयन बैटरी, ठीक है। तो इसके अंदर बताया गया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ फायर जो है वो यहाँ से हो सकता है विच इज कॉज्ड बाय लिथियम आयन बैटरीज, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसका एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, ठीक है, ये आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। जो आपका POS03 है ये आप पे एक्सटेंड करता है उनका कंसर्न टू द फ्लाइट्स डेक्स, ठीक है। तो फ्लाइट्स डेक्स में जो इसका यूज़ किया जा रहा है उसका कंसर्न यहाँ पे POS03 में बताया गया है, और POS01 में यहाँ पे कंसर्न किया गया है उनके सेफ ट्रांसपोर्ट के ऊपर। लिथियम आयन जो बैटरीज है उसका जो ट्रांसपोर्ट किया जाता है उसके ऊपर इसमें बात उठाया गया है, ठीक है। स्पेशली जो UN रेगुलेशन है 3480 और 3481, ठीक है, उसको लेकर यहाँ पे बात किया गया है POS01 में, ठीक है। इन्होंने यहाँ पे देखिए UN ने भी यहाँ पे अगर आप देखें तो इन बैटरीज को यहाँ पे मिसलिनियस डेंजरस गुड यहाँ पे क्लासिफाइड कर दिया था, ठीक है। अगेन इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। UN का जो स्टैंडर्ड है 3480 इट इज अप्लाइड टू लिथियम आयन बैटरीज ट्रांसपोर्ट इन बल्क्स, ठीक है। तो ये किसके ऊपर अप्लाई किया जाता है, ऐसे लिथियम आयन बैटरीज जो कि यहाँ पे बल्क में ट्रांसपोर्ट होते हैं, और यहाँ पे जो रेगुलेशन 3481 है ये किसके ऊपर होते हैं, लिथियम आयन बैटरीज फिट इनसाइड सम इक्विपमेंट्स दैट्स बीइंग ट्रांसपोर्टेड इन बल्क्स, ठीक है। तो ऐसे लिथियम आयन बैटरीज जो कि इक्विपमेंट्स के अंदर फिट किए जा गए हों और उनको यहाँ पे बल्क में ट्रांसपोर्ट किया जा रहा हो, ठीक है। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा 3480 3481 क्या है, ठीक है। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे बताया गया कि जो ये चीज़ें हैं जो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरीज का जो यूज़ किया जा रहा है एयरक्राफ्ट्स में, यहाँ पे एयरलाइंस में, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स के कॉम्पोनेंट्स में, हो सकता है आने वाले टाइम में यहाँ पे इससे हमें फायर के इंसिडेंट्स देखने को मिले। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, देखिए मूविंग ऑन टू द वर्ल्ड सेक्शन में बांग्लादेश की जो पुलिस है इन्होंने कहा है कि जो वायलेंस यहाँ पे होते हैं ज़्यादातर वो मोस्टली जो वायलेंस है वो पॉलिटिकल इन नेचर है। पॉलिटिकली अगर आप देखें तो वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बताया है कि 1234 ऐसे केसेस है जो कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड है, ठीक है। 20 ही सिर्फ ऐसे केसेस है जो कि कॉम्युनल अंडरटोन्स के अंदर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो 1234 केसेस आपका अगर आप देखें तो पॉलिटिकली यहाँ पे मोटिवेट किए जाते हैं बांग्लादेश में। होप आप लोगों को ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ स्पोर्ट्स सेक्शन से। आई डोंट थिंक सो कि कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ है।
ओके, एक्चुअली मैंने देखा नहीं स्पोर्ट्स सेक्शन, इसलिए मुझे अभी देखना पड़ेगा। यहाँ से कोई इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं। ओके, सो यू कैन ईजिली लिफ्ट द स्पोर्ट्स सेक्शन। आप लोगों को पूरा अगर एनालिसिस पसंद आया हो तो लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।